नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों प्लेटलेट्स जो है ऐसी कोशिकाएँ होती है जो खून को बहने से रोकती है। जो किसी तरह की अगर चोट लग जाती है तो शरीर से खून बहने लगता है, तो उसे रोकने का काम जो है प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बराबर बने रहना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी कारण से शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है, तो ये शरीर में कई जो है बीमारियों को आमंत्रित करती है। साथ ही साथ कई तरह की बीमारियाँ होने स्टार्ट हो जाती हैं। चलिए जान लेते हैं प्लेटलेट्स काउंट्स क्या है? प्लेटलेट्स कैसे बढ़ा सकते हैं और अगर उसकी कमी है तो उसके क्या-क्या लक्षण देखे जा सकते हैं? दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लेटलेट्स क्या हैं। प्लेटलेट्स जो हैं शरीर की ऐसी कोशिकाएँ होती हैं जो आपके रक्तस्राव को रोकने का काम करती है और अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है तो उसको भी ठीक करने का काम यही प्लेटलेट्स करती हैं। ये आपके ब्लड के अंदर मौजूद एक तरह का तत्व होता है जो लिक्विड से बना हुआ होता है और कोशिकाओं से बना होता है। इसके अंदर रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी मौजूद होती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो बहुत ही छोटी होती है, एक कण की तरह देखी जाती है। इसे सिर्फ़ आप जो है टेस्ट के दौरान देखा जा सकता है। दोस्तों चलिए जान लेते हैं नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें नॉर्मल रेंज की तो ये जो होती हैं वो 1.5 लाख से लेकर साढ़े 4 लाख तक मानी गई हैं नॉर्मल रेंज के अंदर। अगर किसी की प्लेटलेट 1.5 लाख से कम होती हैं तो इस स्थिति को जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है और यदि प्लेटलेट संख्या साढ़े 4 लाख से ज़्यादा होती है, तो इस स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। यदि आपका प्लेटलेट्स काउंट आप जानना चाहते हैं, तो आपको सीबीसी टेस्ट करवाना पड़ेगा जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट के नाम से भी जाना जाता है। ये जान लेते हैं कि क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं इसकी कमी के कारण। तो डेंगू में जो है प्लेटलेट्स काउंट जो होता है वो कम हो जाता है। सभी ने देखा होगा लेकिन इसके कई और भी कारण हो सकते हैं जैसे कि ब्लड में जो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या बोन मैरो के अंदर कोई समस्या आ गई या प्रेगनेंसी के अंदर। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं कम होने पे। तो किसी भी अगर कोई भी छोटा घाव हो गया है, कट लग गया है तो उसका जो है उसकी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाना, वो हील नहीं हो पाता जल्दी से और जो है ब्लड जो है बहता रहता है लंबे समय तक। उसके अलावा जो है त्वचा पर मतलब स्किन के ऊपर छोटे-छोटे से रैशेज़ होने लग जाते हैं, जो कि हल्के बैंगनी रंग के हो सकते हैं, लाल रंग के हो सकते हैं या फिर नोज़ से जो है ब्लीडिंग होने लग जाती है या आपके जो है गम से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है या पीरियड्स के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाए। या फिर जो है अगर आप जो है मल त्याग कर रहे हैं, आपके स्टूल के अंदर ब्लड आने लग जाए या आपकी यूरिन में ब्लड आने लग जाए। ये जो है आपको इंटरनल ब्लीडिंग के लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। ऐसा होने पे अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप तुरंत जो है अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। दोस्तों अब जान लेते हैं कि प्लेटलेट्स डाउन होने के क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आयरन की कमी। इसकी वज़ह से भी प्लेटलेट काउंट जो होते हैं वो डाउन हो जाते हैं या सिरोसिस हो गया या फिर ल्यूकीमिया जैसी कंडीशन आ गई या फिर चिकन पॉक्स हो गया आपको, ये प्रेगनेंसी के अंदर भी जो है काउंट डाउन हो जाते हैं। या एचआईवी एड्स हो गया या फोलेट की कमी हो गई या जो है एनीमिया की कंडीशन आ गई या कीमोथेरेपी के दौरान जो है प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाते हैं या आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं उसमें भी यही होता है या विटामिन बी 12 की कमी हो जाए उसके अंदर भी डाउन आने लग जाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन-कौन से फल हैं जो आपके शरीर में प्लेटलेट्स की काउंट को बढ़ाने में मददगार होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेंगू की, तो डेंगू या कई ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें प्लेटलेट्स जो है डाउन होने लग जाती है और इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो जो मैं आपको फलों का बता रही हूँ उन फलों का सेवन करके आप अपने प्लेटलेट काउंट को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है पपीता। पपीते के पत्ते जो होते हैं वो किसी औषधीय जड़ी-बूटी से कम नहीं माने गए हैं। इस पत्ते में जो है पेपीन नाम का पदार्थ होता है और ऐसे एंजाइम जो होते हैं वो आपके शरीर के अंदर जो है प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने का काम करते हैं। इनके जूस का अगर सेवन करते हैं तो शरीर में जो है डब्ल्यूबीसी का निर्माण होने लग जाता है और साथ ही साथ प्लेटलेट्स काउंट भी तेजी से बढ़नी स्टार्ट होती है। इसके अलावा जो है आप कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। डेंगू के समय अगर प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आप पपीते का सेवन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो आ जाता है चुकंदर। चुकंदर में जो है प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और हीमोस्टैटिक जो है तत्व पाए जाते हैं
जो क्या करते हैं आपके शरीर के अंदर प्लेटलेट काउंट को कुछ ही दिनों में बढ़ा देते हैं। अगर आप नियमित रूप से चुकंदर का जूस पीते हैं तो आपको प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तीसरी हम बात करें तो आप सब इसके बारे में जानते होंगे, वो है कीवी। प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए कीवी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से जो है शरीर में डब्ल्यूबीसी का जो है बनने स्टार्ट हो जाती है और आपका इम्यूनिटी जो है सिस्टम जो होता है इम्यून सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है, इम्यूनिटी बूस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है और आपके शरीर के अंदर जो है एनर्जी का स्तर जो होता है वो बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है नारियल पानी। नारियल पानी में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही ये मिनरल्स का भी अच्छा स्रोत माना गया है। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है तो ये आपके शरीर में उनको बढ़ाने का काम करता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो है अनार। दोस्तों खून की कमी से बचने के लिए लोग अक्सर अनार का सेवन करते हैं। इसमें आयरन जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, साथ ही साथ प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने का काम करता है। आप जो है अनार को डायरेक्ट भी खा सकते हैं और इसके जूस का भी सेवन कर सकते हैं। ये कुछ फल थे जिनका आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर में प्लेटलेट काउंट जो है तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट होती है। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो आपके शरीर में प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। दोस्तों सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन आ जाती है यूपेटोरियम पर्फ। ये डेंगू के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है जब आपकी जो है प्लेटलेट काउंट एकदम से डाउन हो जाए और साथ साथ ही साथ आपकी जो है बोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो। अगर ये सिचुएशन है तो आप जो है यूपेटोरियम पर्फ मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आप जो है इसको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करें तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कंटिन्यू इसका यूज़ करेंगे तो आपकी जो प्लेटलेट काउंट है वो तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट होती है। आपको 10 से 15 बूँदें जो है आधे कप पानी के अंदर डाल के 2 से 3 बार जो है दिन के अंदर लेनी है। आप कंटिन्यू यूज़ करने से जो है आपकी प्लेटलेट काउंट तेज़ी से बढ़ने लग जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है पायरोज़िनम। दोस्तों प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक में जो है पायरोज़िनम 200 मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई है। रिसर्च की गई उसके अंदर यह देखा गया है कि मरीज की स्थिति में काफ़ी तेज़ी से सुधार जो है इस मेडिसिन के दौरान देखने को मिला है। अगर आपकी भी यही कंडीशन है कि आपकी प्लेटलेट काउंट डाउन हो गई है, तो आप जो है पायरोज़िनम मेडिसिन का 200 पोटेंसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड आ जाती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी जो है ब्लड में प्लेटलेट्स के काउंट को बढ़ाने में होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन मानी गई है। इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, जो भी मैंने मेडिसिन आपको बताई हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।